मेयोसिस में क्या होता है? मेयोसिस इज अ प्रोड्यूस्ड बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवीजन ट्विस्ट और फोर daughter cell in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell। कह रहे हैं कि मियोसिस का अमल दो डिवीजन्स में होता है, जो मियोटिक डिवीजन 1 और मियोटिक डिवीजन 2 कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डिवीजन 1 के दौरान जो बनने वाले डॉटर सेल हैं वो न्यूक्लियस के मुकाबले में हाफ हो जाते हैं। ठीक है, कि इसके अमल में जो डॉटर सेल बनते हैं मियोटिक डिवीजन 1 के दौरान वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के मुकाबले में हाफ हो जाते हैं, वो हाफ रह जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मयोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन। ये इसका प्रोसेस दो डिवीजन में होता है, वन डिवीजन एंड मयोटिक टू डिवीजन। वन डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस हाफ। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि इस अमल के दौरान जब डॉटर सेल की डिवीजन होती है मियोटिक नंबर 1 एंड मियोटिक नंबर 2 में, तो मियोटिक नंबर 1 में जब ये डॉटर सेल्स की तादाद क्रोमोसोम्स की तादाद और न्यूक्लियस के मुकाबले में हाफ रह जाती है। मयोटिक डिवीजन 2 द सिमिलर माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि डिवीजन 2 में जो माइटोसिस हैं, माइटोसिस में डॉटर सेल्स की तादाद आधी नहीं होती, बल्कि क्या होता है डिवीजन 2 में उनकी तादाद डबल होके वो 4 हो जाती है। रिटेन्ड इज द 4 डॉटर सेल। देखिए इन्होंने बताया है कि यहाँ पे वो डबल होकर 4 हो जाती है। डिवीजन वन में क्या था कि डिवीजन 1 में जब मियोटिक में इनकी तादाद बनती है क्रोमोसोम्स के दौरान और न्यूक्लियस के साथ, तो वो न्यूक्लियस के मुकाबले में हाफ रह जाती है। लेकिन डिवीजन 2 में माइओटिक में डिवीजन सेल्स में माइओटिक में जो इसकी तादाद है, डॉटर सेल्स की तादाद है, वो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ नहीं रहती, बल्कि कितनी होती है, 4 डॉटर सेल्स की तादाद के बराबर हो जाती है, 4 डॉटर सेल्स में हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। यहाँ पे देखिए पेरेंट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो माइओटिक डिवीजन 1 में तो 2 ही हैं, इनकी तादाद हाफ हो जाती है। लेकिन माइओटिक 2 में डिवीजन 4 सेल्स में हो जाते हैं, इनके क्रोमोसोम्स 4 में हो जाते हैं, 1 2 3 4। ये आप लोग डायग्राम में देखिए माइओटिक 2 में ये 4 क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है, डॉटर सेल 4 हो जाते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद रिटेन्ड होके 4 डॉटर सेल हो जाते हैं। समझ आ गई ये? इसके बाद आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 22 पे, डिफरेंस बिटवीन मायोसिस एंड माइटोसिस। मायोसिस एंड माइटोसिस में आप लोगों ने डिफरेंस बयान करना है। पॉइंट नंबर 1 में है ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। माइटोसिस के नतीजे में जो 2 डॉटर सेल वो प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग मायोसिस 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। कि मियोसिस के नतीजे में अबाई सेल 4 डॉटर सेल में पैदा होते हैं। 2 पॉइंट्स में वो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल। कि माइटोसिस में पैदा होने वाले डॉटर सेल क्रोमोसोम्स की तादाद सेल जितनी ही रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मायोसिस में क्या होता है, इनके नतीजे में पैदा होने वाले डॉटर सेल की तादाद हाफ रह जाती है। थर्ड पॉइंट है माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल। माइटोसिस का अमल आम जिस्मानी सेल्स में होता है, लेकिन मायोसिस का अमल तौलीदी सेल्स में होता है। ठीक है, स्पर्म्स एंड एग्स में होता है इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स। स्पर्म्स और एग में होता है। और इसके बाद जो नर तौलीदी सेल हैं उनमें मादा तौलीदी सेल एक एग में होता है। यह आप लोग इनमें डिफरेंस करेंगे। यहाँ तक आज आप लोगों ने करना है होमवर्क में, आप लोगों ने ये मायोसिस एंड माइटोसिस के डिफरेंस ही लिखने हैं और इतना आप लोगों ने याद करना है। इनके डिफरेंस आप लोग अच्छी तरह यहाँ से करेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। ये आप लोगों ने होमवर्क में लिखना है और इतना आप लोगों ने याद करना है।